नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है किताब ये। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक चैप्टर जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था में चैप्टर नंबर 30 संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। तो संविधान संशोधन का प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 368 के तहत किया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन में विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद में लोकसभा अथवा राज्य विधेयक लाया जा सकता है। ठीक है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किसी भी सदन में आपका जो है लोकसभा या राज्यसभा के में विधेयक लाया जा सकता है। तो लोकसभा अथवा राज्यसभा के किसी भी सदन में। ठीक है। किससे संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वें संविधान संशोधन को। साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध। तो साधारण बहुमत से संशोधित किए जाने वाले कुछ उपबंध है। तो आर्टिकल अनुच्छेद 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। तो अनुच्छेद आर्टिकल 2, 3 और 4 संसद को विधि द्वारा यह अधिकार देते हैं कि वह भारतीय संघ में नए राज्यों को शामिल कर सके तथा राज्यों की सीमा परिवर्तन द्वारा नए राज्यों का निर्माण कर सके। आर्टिकल अनुच्छेद 75 में क्या है। तो अनुच्छेद 75 में है आपका 97, 125 और आर्टिकल 165 का 5 तथा 221 का 2 में क्या कहा गया। तो आर्टिकल 75, 97, 125, 165 का 5 और 221 का 2 में कहा गया है कि तृतीय अनुसूची में परिवर्तन को अनुमति देते हैं। ठीक है। तो आपका जो है तृतीय अनुसूची में परिवर्तन को अनुमति देते हैं। ठीक है। आर्टिकल 105 का 3 में क्या है। अनुच्छेद 105 का 3 में तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों की व्यवस्था करता है। तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसदीय विशेषाधिकारों को व्यवस्था करता है। आर्टिकल 106 क्या है। अनुच्छेद 106 तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। तो संसद द्वारा पारित किए जाने पर संसद सदस्यों के वेतन एवं भत्ते की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 120 का 2 क्या है। आर्टिकल 120 का 2 तो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। तो संसद द्वारा किसी नई व्यवस्था के न किए जाने पर 15 वर्षों के उपरांत अंग्रेजी को संसदीय भाषा के रूप में छोड़ने की व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 124, आर्टिकल 124 का 1 क्या है। इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। तो इसमें यह व्यवस्था है कि संसद द्वारा किसी व्यवस्था के न होने पर उच्चतम न्यायालय में 7 न्यायाधीश होंगे। अनुच्छेद 135 से आर्टिकल 135 तो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। तो संसद को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में परिवर्तन करने की शक्ति देता है। आर्टिकल 135। आर्टिकल 169 का 1 क्या है। तो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। तो कुछ शर्तों के साथ विधान परिषदों को भंग करने की व्यवस्था करता है। आर्टिकल 169। आर्टिकल 239 क्या है। तो संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। तो आर्टिकल 239 क्या है। तो संघ राज्य क्षेत्रों यूनियन टेरिटरीज के लिए मंत्री परिषद का सृजन करता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना। तो दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र 69वें संविधान संशोधन द्वारा बना था। 99वां संविधान संशोधन 99
संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित है? तो 99वां संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है। तो संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। तो संविधान का 86वां संशोधन विधेयक संबंधित है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। तो विधानसभा तथा लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर 52वें संविधान संशोधन द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। तो भारतीय संविधान का 79वां संशोधन संबंधित है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। वर्ष 1951 वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। तो वर्ष 1951 में प्रथम संविधान संशोधन किससे संबंधित था? तो कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी विधियों के संरक्षण से। नेक्स्ट आपका संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी से किस विधेयक का पारित होना आवश्यक है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से संविधान संशोधन विधेयक पारित होना आवश्यक है। सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। तो सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद में सर्वप्रथम संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया। भारतीय संविधान के संशोधनों में किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया? तो भारतीय संविधान के संशोधनों में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार का लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 15% तक सीमित कर दिया गया है? तो 91वां संशोधन द्वारा 51वां संशोधन द्वारा। ठीक है, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन और अंतर्गत आने वाले विषय जो है, तो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा होने वाले संशोधन के अंतर्गत आने वाले जो विषय हैं उसको पढ़ते हैं। तो अनुच्छेद 54 आर्टिकल 54, तो राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है विशेष बहुमत से होता है और राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा होता है। अनुच्छेद 55 आर्टिकल 55 में है जो दिया गया है राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया। तो इसका नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 73 आर्टिकल 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार ये भी विशेष बहुमत से है। और नेक्स्ट आपका अनुच्छेद 162 राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो राज्यों में अगर कार्यपालिका शक्ति को विस्तार करना है तो वो विशेष बहुमत और राज्यों के अनुसमर्थन से होगा। ठीक है, आर्टिकल 241 अनुच्छेद 241, तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय। तो संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान। ठीक है, ये भी विशेष बहुमत से। भाग 5 का अध्याय 4 में संघ की न्यायपालिका, तो संघ की न्यायपालिका होगी, ये आपका विशेष बहुमत से है। भाग 6 अध्याय 5, तो राज्यों के उच्च न्यायालय, ये भी आपका विशेष बहुमत से बनेगा। भाग 11 का अध्याय 1, तो संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। तो भाग 11 का अध्याय 1, संघ व राज्यों के बीच विधायी संबंध। 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में संशोधन। तो 7वीं अनुसूची की किसी सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में संशोधन करना। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में है, तो संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व अनुसूची 4 में दिया गया है। स्वयं अनुच्छेद, तो स्वयं आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन करना है। तो स्वयं अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया में संशोधन है। 86वां 86 संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21A
संविधान में जोड़ा गया। तो 86 में संविधान संशोधन 2003 द्वारा शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 21 ये संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इस प्रकार देखा हमने आज का वीडियो। तो आज के लिए आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।